Went home. SS study my way 1111. Hello everyone. क्लास 6 मैथ का चैप्टर 3 प्लेइंग द नंबर्स। इसका है इंट्रोडक्शंस। ए नंबर इज द डिफाइंड एज एन अर्थमेटिकली वैल्यूज एक्सप्रेस बाय द वर्ड्स सिंबल्स एंड द फिगर्स। एक नंबर है जिसे हम डिफाइंड करते हैं किसी भी अर्थमेटिक वैल्यू में, उसको वर्ड में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस वर्णन करते हैं किसी सिंबल में और फिगर में। जैसे मैंने आपको एक मतलब उसमें बोला है अर्थमेटिक वैल्यू, सपोज करो हमारा 46 है, तो ये हमारी वैल्यूज होगी। एक्सप्रेस वर्ड कह रहेंगे, इसको करेंगे हम 46। ठीक है, फिर हम सिंबल में कैसे करेंगे इसको, तो सिंबल में हम कैसे, जैसे हमने इसको रुपीज़ में रुपीज़ 46, या हमने बोल दिया डॉलर 46, ये फिर हमने फिगर में कर दिया। जैसे हमें करना है कि इस टाइप से हमने इसको जीरो में, इसमें कैसे कर दिया, जैसे हमने 6 में इसको कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, यदि हम इसको रो कॉलम करेंगे तो ऐसे हमारे रो होगी, ऐसे हमारे ऐसे कॉलम हो गए, तो हमने इसके 3 × 3, तो हमने इसमें किस चीज़ में इसको फिगर में कर दिया, इसका सर्कल में हमने इसको डिफाइंड किया। फिर हमारा है दिस नंबर कैन बी रिटेन इन द सिंगल डिजिट। हम इस जो नंबर है इसको लिखते हैं 1 डिजिट में, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, 3 डिजिट में एंड द जनरलाइजेशन फॉर्म। जैसे सपोज हमने 2 लिखा तो सिंगल डिजिट हो गया, 26 लिखा तो हमारा डबल डिजिट हो गया, और 264 लिख दे तो हमारा क्या होगा, हमारा 3 डिजिट में। अब है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप ऑफ नंबर है, तो ए नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ द राइटिंग फॉर द एक्सप्रेसिंग द नंबर। एक सिस्टम है नंबर का लिखने का, जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं किसके अकॉर्डिंग, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। द डिफरेंट टाइप ऑफ द नंबर इंक्लूड, ये अलग अलग तरह के नंबर होते हैं। जैसे हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर प्राइम नंबर होता है कि जो अपने आप से डिवाइड होता है। जैसे हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 सो आगे भी इस तरह से। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है हमारा जैसे हमारा 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड होगा, 8 हो गया हमारा, 10 होगा ये। ओड नंबर क्या होंगे, तो ओड नंबर होंगे जो हमारे सब विषम संख्या, जैसे हमारा 1, 3, 5, 7, 11, ये क्या हो गया, हमारे सम संख्या होंगे। फिर हमारा इसमें होल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेचुरल नंबर होगा जो हमारे 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 सो आगे भी। कंपोजिशन नंबर क्या होते हैं कि टू मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। जैसे यदि हम जानना चाहते हैं अलग नंबर के बारे में, लेट अस लुक इनटू द सम द सोल एग्जाम्पल फॉर्म। जैसे हमारा है, हमने क्या 65 का फैक्टर करना है, तो इसमें हमारा कंपोजिशन नंबर कैसा हो, जैसे हमारे 65, तो 65 के क्या हो, जैसे आप उसको सपोज करो हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे, 5 से, 5 1 जा 5 और 5 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 15, 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो जो इसके फैक्टर होंगे इसका 1, फिर हमारा 5 आ गया, फिर हमारा 13 आएगा, फिर हमारा 65 आएगा। तो ये क्या होंगे इसका हमने क्या होगा फैक्टर कर दिया। तो कॉमन फैक्टर ऑफ द 850 और एट द 680, तो जो 85 की जो हमारे जैसे हमने 65 के फैक्टरिंग सेम ऐसे निकालेंगे, 1 2 5 19 7 25 34 50 85 170 और 420 और 85 और 680 का कौन से हमारा 1 2 4 5 8 10 17 20 34 40 68 136 और 170 340 और 680। इनमें दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, तो इसमें जो दोनों में से मैं जो इसके फैक्टर देखे हैं, तो दोनों में जब सेम आएंगे 2 5 एंड 17 ये आएंगे। फिर हमारा है फैक्टर्स क्या होते हैं, ए फैक्टर ऑफ द नंबर इज़ द एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ द डेथ नंबर। कि कोई भी जो फैक्टर होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, उसी नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे हमारा 1 2 3 है एंड 6 है, आर द फैक्टर ऑफ द 6, मतलब जो 6 है 2 पूरी तरह से 2 से कट जाएगा, 3 से पूरी तरह से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। इसका मतलब फैक्टर क्या होता है कि कोई भी नंबर से पूरी तरह से वो डिविजिबल हो जाए। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है फैक्टर की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर। कि जो 1 होता है सभी नंबरों का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ सेल्फ, और हर जो नंबर होता है अपने आप से ही डिविजिबल होता है। जैसे हमारा 2 है तो 2 से तो खुद भी डिविजिबल होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा।
फिर हमारा इसमें है कि एवरी द फैक्टर ऑफ द नंबर इज एन द एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर, कि जो भी हम डिविजिबल होगा, जो भी फैक्टर होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से उसको काट देगा। जैसे 6 है तो 3 इस यदि इसके फैक्टर है तो 3 से पूरी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। एवरी फैक्टर इज द लेस देन द इक्वल टू द गिवन नंबर, जो प्रत्येक जो फैक्टर होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर 6 भी होगा या उससे कम होगा, जैसे हमारा 3, 2, 1। फिर हमारा इसमें है नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर आर फिनिट, कि जो फैक्टर होता है वो फिनिट होता है, एक निश्चित होता है। जैसे 6 है, 6 का 1 और 3 होगा तो इसका एक फिक्स है, ना कि 7 नहीं होगा, इसको इनफिनिट फॉर्म तक नहीं ले जा सकते। जो जैसे 1 2 तो यही इसके फैक्टर रहेंगे। फिर हमारा है द परफेक्ट नंबर, a number for the which sum of all it is the factor is the equal to इस नंबर इस द कॉल्ड द परफेक्ट फैक्टर। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो नंबर है उसके फैक्टर का सम और उसके इक्वल जो भी वो नंबर है और उसके बराबर वैल्यू, वही हमारा परफेक्ट नंबर है। जैसे एग्जांपल इसका फैक्टर 28 के फैक्टर है 1 2 4 7 और 14 28। अब हमने क्या करते हैं, सबका सम कर दिया 1 2 4 7 14 28। अब मैंने क्या कर दिया, अब जो ये किसके बराबर होगा, जो ये वैल्यू है 428 की, यदि हम इसको डबल कर देंगे तो 56 आएगा। देयरफॉर सम ऑफ द फैक्टर 28 इज द इक्वल टू ट्विस ऑफ द नंबर 28। फिर हमारा है आगे multiplies of the number are those number which we get the multiplying the number by the any integer, कि वो नंबर होता है जो हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इसको रिसीव कर सकते हैं। जैसे हमारा 3 है, 3 को हमने 2 से क्या कर दिया, हम पहले तो 1 इंटीजर से हम इसको गुना करते हैं, 3 आया, फिर हम इसको 2 इंटीजर से कर दिया, फिर 3 से कर दिया। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हम उसका मल्टीप्लाइंग नंबर को रिसीव कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी कि एवरी मल्टीपल ऑफ द नंबर इज़ द ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, या तो जो मल्टीप्लाई वाला नंबर होगा वो इक्वल होगा। जैसे हमारा इस 3 है तो 3 का जो हम मल्टीप्लाई है तो 3 × 1 3 होगा या उससे ज़्यादा होगा, 6 होगा, 9 होगा और फिर हमारा 12 होगा तो ये होगा। एवरी नंबर इज़ द मल्टीप्लाई ऑफ द इटसेल्फ, और एवरी नंबर क्या होगा कि अपने आप से भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 × 1 3 × 2 3 × 3। फिर नंबर ऑफ द मल्टीप्लाई द गिवन नंबर इज़ द इन्फिनिट, इनविट फॉर्म में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, हम 100 से 1000 से 1000 से लाख से सबसे कर सकते हैं, तो ये इन्फिनिट फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। वन विद द वन एंड द अदर्स, एक नंबर जो अपने आप से दूसरे नंबर, जैसे हमारा प्राइम नंबर है। नंबर ऑफ अदर देन 1 whose the only the factor are the 1 and the number that is called the prime number, एक नंबर जो 1 से 1 का भी 1 फैक्टर है और अपने आप से ही फैक्टर है, अपना ही फैक्टर है। जैसे हमारा 2 है तो 2 का फैक्टर तो 1 आएगा और एक आएगा 2। जैसे हम कर लेंगे 2 है तो 2 1 जा 1, तो कितना आएगा 1 2, तो ये इसका फैक्टर होगा। फिर हमारा है कंपोजिट्स नंबर। तो कंपोजिट्स नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग द मोर देन द 2 फैक्टर आर द कॉल्ड कंपोजिट्स नंबर, कि कोई भी नंबर जो 2 से अधिक फैक्टर रखता है उसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारा 4 6 8, तो यदि हम 4 के फैक्टर रखेंगे 2 2 जा कितना होगा 4, फिर 2 इन जा ये तो कितना आ जाएगा 1 2 4। 6 के निकालेंगे तो 6 के भी ऐसे निकालेंगे, 2 3 जा कितना आएगा 6, फिर 3 1 जा 3, तो इसके कितना आएगा 1 2 3 6, तो इसके फैक्टर में। अब हमारा है डिविजिबल बाय द 2 एंड 5 आर द बोथ, की जो डिविजिबल है 2 या 5 से और दोनों से, तो ये आगा डिविजिबिलिटी रूल। टेस्ट्स कौन से होते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल्स इज द मेथड डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन इंटीजर इज डिविजिबल बाय द फिक्स्ड डिविजर विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन यूजिंग द examining it is the divised. We have the divisibility rule 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब divisibility rule क्या होते हैं कि जो एक फिक्स इंटीजर से डिवाइड होता है। जैसे हमारा divisibility टेस्ट 2 को देखेंगे, इफ़ 1 डिजिट ऑफ द नंबर 0 2 4 6 8 देन द नंबर इज द डिविजिबल बाय द 2। जैसे हमारा नंबर है हमारा 12 34 56 170। इसमें आप यूनिट देखिए, मतलब जो 1 डिजिट में कौन सा हमारे क्या 2 है 4 है 6 56 में 6 है 78 में 8 है
12 में 2 है और 3 34 में 4 है। तो ये, और यदि हमारा 10 आएगा तो वो भी यहाँ पे क्या, एक यूनिट प्लेस पे क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो यदि हमारे यूनिट प्लेस पे ये पे क्या हो जाएगा, 2 0 2 4 6 8 आएगा तो वो 2 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। फिर हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 4। अब 4 का क्या है इसमें, ए नंबर विद द 3 और द मोर डिजिट इज द डिविजिबल बाय द 4। कोई भी नंबर है जो 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट का है तो वो यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो 4 का डिविजिबल कहा जाएगा। जैसे हमारे लास्ट 2 डिजिट देखना है तो 1 और 10, 1 और 10 जैसे इधर डिविजिबल बाई 1, जैसे हमारा 1 3 97 96 है तो हम 6 पे लास्ट वाला देखेंगे 96। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 रिमेनिंग बचा 16 और 4 4 जा 16, तो कितना का 24। तो यदि हम लास्ट के 2 डिजिट देख ले तो वो 4 का पता चल जाएगा कि ये डिविजिबिलिटी है ना, तो इसके रूल है। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ द टेस्ट 3 का क्या होगा, ए नंबर इज द डिविजिबल बाय द 3 इफ द सम ऑफ इट इज द डिजिट द डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर है यदि वो हम उसका वो कर देंगे, हम इसका सम निकाल देंगे और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो ही हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी बाय 3 से हो जाएगा। जैसे हमारा 27 है तो 9 है तो 9 को हम 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा ये, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें कोई भी बहुत सारे और भी नंबर इसमें कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 36। अब 36 में 3 + 6 ला दो कितना हमारा 9, और 9 को 3 से डिवाइड कर दो क्या 3, तो ये भी क्या आएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसका हम सम देख लेंगे। फिर हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी द टेस्ट ऑफ द 5। If the one digit of the number is either the 5 or the 0 then it is the divisible by the 5। यदि किसी भी नंबर की 1 डिजिट हमारे 5 है या 0 है तो वो डिविजिबल है हमारा 5 से। जैसे 75 है, इसमें 1 डिजिट 5 है, 19 में 0 है और इसमें 100 में 0 है और 125 में 5 है। तो उसमें आप कोई से भी काट कर देख लीजिए। जैसे 125 को मैं काट के देखती हूँ तो क्या आएगा, 5 2 12 और 2 रिमेनिंग बचा तो कितना आएगा, फिर 2 और 5 25 तो 5 5 जा 25 तो ये होगा। फिर हमारा डिविजिबिलिटी द टेस्ट होता है 8। ए नंबर विथ 4 एंड द मोर डिजिट द डिविजिबल बाय द 5। यदि कोई भी नंबर की 4 से ज़्यादा डिजिट है तो वो 8 से डिविजिबल है। इफ़ द नंबर इन द फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय द 8। जैसे अब ये नंबर दिया है हमारे 73,512, तो इसकी लास्ट डिजिट देखो आप कितना 512। यदि आप इसको 8 से काटेंगे, 8 6 जा कितना होगा, 8 6 जा हो जाएगा हमारा 48 और 8 4 से ही आ जाएगा, तो पूरी तरह से कट गया। अब आपको एक चीज़ और पता है कि जो 512 है, ठीक है, तो ये 512 हमारी किसका है, 8 की क्यूब भी है। फिर हमारे पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 6 कि 6 का किस तरह से हम करेंगे। तो क्या है, इफ़ ए नंबर इज द डिविजिबल बाय द 2 and 3। यदि कोई भी नंबर आपका डिविजिबल है 2 या 3 से तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हमारा 120 है तो 120 इज़ द डिविजिबल बाय द 2 और 3 दोनों से है। तो इसमें कितना कहते हैं, 2 से काटेंगे तो 60 आएगा, 2 6 12 0, और 3 से करेंगे तो 30 आएगा, और 6 से करेंगे तो 20 आएगा। तो कोई भी नंबर जब हमारा 2 3 से डिविजिबल होगा तो वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर हमारा आएगा डिविजिबिलिटी द टेस्ट ऑफ द 7। किस तरह से, डबल द लास्ट digits, subtract it from the remaining the leading cut number if the divisible by the same। ये कह रहा है कि जो कोई भी नंबर है तो कोई नंबर होगा जो हमारे लास्ट का लास्ट को डबल कर लो और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें उसको माइनस कर देंगे। यदि जब माइनस कर देंगे यदि वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, इसका रूल्स हो जाएगा। तो इसमें जैसे एक नंबर दिया हुआ है, तो इसमें नंबर कौन सा दिया हुआ है, इसमें हमें दे रखा है, हमें ये देख लेते, ये दे रखा है हमें 826। तो 826 का आप डबल कर लो और जो रिमेनिंग है 82 में से माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 0 करेंगे और 7 में 7 गया तो 70। तो 70 को जब 7 से काटेंगे तो क्या हमारा 10 आ जाएगा। तो ये पूरा क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी द टेस्ट ऑफ द 9 का क्या है, ए नंबर इज द डिविजिबल बाय द 9। एक नंबर को भी डिविजिबल हो जाएगा
किससे 9 से, इफ़ द सम ऑफ इट इज़ द डिजिट इज़ द डिविजिबल बाई द 9। यदि जो कोई भी नंबर को हम यदि सम कर लेंगे तो वो 9 से डिवाइड हो, जैसे अब हमारा 126 है तो 120 1 2 3 6 इसको करते हैं 9 का, तो 9 को 9 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1। तो क्या 9 से पूरी तरह से कट हो गया। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 9 है। अब डिविजिबिलिटी द टेस्ट ऑफ द 11 का रूल क्या है कि इसमें क्या नंबर है कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट द ओड प्लेसेस, कि जो ओड प्लेसेस का सम कर लो और सम ऑफ द डिजिट इवन प्लेसेस का सम कर लो। अब उन दोनों का यदि आप अंतर निकालोगे, यदि वो 0 आए या 11 आए तो वही नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें एक नंबर दिया है 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1, तो सबसे पहले इसका हम ओड ले लो, तो ओड का मतलब क्या 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 फिर आएगा 3 फिर आएगा 3 फिर 1, तो ये आएगा 1 3 3। फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हमारा इवन वाले देख लो, तो 2 आ गया, फिर 4 आ गया और फिर हमारा 2 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के 8 - 8 0 आया, तो यह है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द 11। फिर हमारा डिविजिबिलिटी तो रूल ऑफ द किसका, अब हमारा 10 का आया। तो इफ़ द नंबर द डिजिट ऑफ द नंबर 0 देन इन द नंबर डिविजिबल 0 बाय द 10। यदि हमारा जो नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका यूनिट प्लेस 0 है तो वो हमारे 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे हमारा 10 है 20 है तो सारे 0 0 है, तो ये आ जाएगा। यदि हमारे इसमें 100 भी मान लो तो वो भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल आएगा, या 120 मान लो, ये भी। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है, द फैक्टर ऑफ द 4 1 2 4। यदि आप देखो कि इसका जो फैक्टर है, फैक्टर 4 के निकाले 1 2 4। फिर हमारा इसमें आया है 18 के क्या होंगे 1 2 3 6 9 18 है। फिर हमारा अब देखो, अब इसमें क्या है 1 1 दोनों में है तो एक इसको ले लेंगे, फिर 2 2 दोनों में इसको ले लेंगे, और तो कोई फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का फैक्टर 1 और 2 आएगा, तो ये इसका कॉमन फैक्टर आएगा। दोनों नंबर में से जो भी कॉमन होंगे दोनों में सेम हो। फिर कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है कि जैसे हमारे इसमें क्या होता है, जैसे हमारा 3 का मल्टीपल 3 6 की पूरी टेबल है, फिर हमारा इसमें आगे भी बढ़ा सकते हैं पूरा, मतलब 3 से जो डिवाइड वो मल्टीप्लाई करके चले जाएंगे। अब कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या होंगे हमारे, ये हमारे 4 2 3, मतलब 4 के हैं 1 2 4। फिर हमारा इसका है फैक्टर 18 का 1 2 3 6। मेथड वही है, जैसे हमने 65 का निकाला तो सेम इसी तरह के हम फैक्टर निकालेंगे। फिर दोनों में कॉमन देंगे, कॉमन क्या है, तो इसमें 1 है वो हमारा 2 है, तो इसके कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन मल्टीपल्स कौन से होते हैं, अब मल्टीपल तो 3 से जो हम गुना करते चले जाएंगे, 3 को 2 से करेंगे, फिर 3 को 3 से करेंगे, 4 से 3 1 से 3 3 2 से 60 3 3 से 19 और 3 4 ऐसे कर लेंगे। फिर हमने 5 से कर लिया, तो 5 के मल्टीपल और 6 हमने कॉमन। अब तीनों में कॉमन देख लो, अब हमें तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो हमारे इसमें तीनों कॉमन है 30 आ गया। इसकी टेबल में देखो 10 से करेंगे, 3 × 10 3 को 10 से करेंगे 30 आएगा। फिर हमारा 5 यहाँ पे 30 है, और इसमें कितना है 6 का भी 30 है, तो इन दोनों का 30 और 60 आएगा। फिर हमारा प्राइम फैक्टर, द प्राइम ए फैक्टराइजेशन वैन ए नंबर इज द एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। कोई भी नंबर है जब एक्सप्रेस करते हैं और उसको प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर को, तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। जैसे हमारा 60 तो वो 36 है, तो 36 का कितना आ जाएगा 2 2 प्राइम नंबर है। या हम इसमें यदि सपोज करो 16 का निकाला, तो 16 का निकाल रहा हूँ 4 2, पहला तो 2 2 जा 8, फिर 2 से निकाल लो, 2 4 जा, फिर 2 से, फिर 2, तो इसमें क्या है 2 × 2 × 2 × 2, तो इसका क्या होगा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पे जाके साइंस की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री चल रही है, और ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट भी है, और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ मैंने अभी स्टार्ट करी, तो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।